छठ के मौके पर हमारे साथ इनकी मौजूदगी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनन्या सिंह जी लाइव टाइम्स पर, और बहुत शुभकामनाएं आपको छठ पर्व के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ न्यूज टाइम लाइव टाइम्स के पूरे परिवार को। और छठ महापर्व है बिहार का एक ऐसा महापर्व जो देश ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सभी का मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी बताएं अनन्या जी, अब किस तरीके से आप छठ सेलिब्रेट कर रही हैं, क्योंकि लोक आस्था का जो महापर्व है आज हम देख रहे हैं कि एक राष्ट्रीय उत्सव का पर्व बन चुका है। आपके दिल के कितने करीब है छठ की महत्व जो होता है, वो आप हमारे दर्शकों को किस तरीके से बताएंगी? छठ सबसे पहले तो हमारे पर्यावरण का एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम अपने पर्यावरण को पूजते हैं। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, हम एक पेड़ से लेके पहाड़ तक की पूजा करते हैं। और ये एक ऐसा पर्व है जिसमें हम हर तरह के फल फूल की पूजा करते हैं। एक तरह से पर्यावरण का पर्व है और इसमें सबसे ज्यादा खास ध्यान सफाई का रखा जाता है। और साइंटिफिकली भी देखा गया है कि इस समय का जो समय होता है जब मौसम बदल रहा होता है, इस वक्त बहुत लोग बीमार पड़ते हैं। इसलिए भी छठ पर्व जो है वो देखा जाए तो साइंटिफिकली रीजन दिया जाए तो भी, और सनातन धर्म के हिसाब से जोड़ा जाए तो आपस में दोनों बहुत ही तालमेल खाते हैं। और बिल्कुल अनन्या जी, क्योंकि काफी कठिन ये व्रत होता है। 36 घंटे का निर्जला व्रत छठ व्रतियों की ओर से रखा जाता है। इसके लिए तमाम लोक संगीत बने हैं। आप किस तरीके से हमारे दर्शकों को इसमें रंग भरना चाहेंगी अपनी मधुर आवाज के जरिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही एक से बढ़कर एक गीत है। और मैं बेसिकली, मेरा गांव बिहार में पड़ता है तो मैं बिहार से हूँ। तो बिहार में ये जो आस्था का पर्व है ये किस तरीके से मनाया जाता है, एक बहुत ही सुंदर सा गीत है, मैं उससे सुनाती हूँ जी। गंगा माई के पनिया नहाना है, नैया लगने किनार, नैया लगने किनार, ताई नैया चढ़ेले सूरज दे, संगे छठी मैया जाए, संगे छठी मैया जाए, ताई नैया चढ़ेले विष्णुआ दे, जीवरी लक्ष्मी दे साथ, जीवरी लक्ष्मी दे साथ, अचरा जे धरेले गणेशपू, अम्मा चलबो साथ, अम्मा हम चलबो साथ। तो छठ का एक ऐसा गीत है जिसमें हम अपने समुद्र की, नदियों की, गंगा मैया की, सबकी पूजा करते हैं। और पानी में ही रहकर हम तपस्या करते हैं सूर्यदेव के उगते वक्त और ढलते वक्त, जब तक वो सूर्यदेव जब तक अस्त ना हो जाए और जब तक सूर्यदेव उदय ना हो जाए सुबह, तब तक ये पर्व जो है वो पानी में खड़े रहकर, कड़ाके की ठंड पड़ती है और ठंड में खड़े होकर बर्तन जो है हमारे घर की, वो आस्था का ये पर्व छठ मनाती हैं। तपस्या भी होती है अनन्या जी। बहुत ही मधुर आवाज में आपने ये जो गीत सुनाया, क्योंकि आज के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है और ये इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य की भी उपासना की जाती है। आज के दिन का महत्व बताते हुए कोई और गीत जो आपने गाया हो, गुनगुनाया हो, हमारे दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल, एक बहुत ही सुंदर सा गीत है, मैं वो सुनाती हूँ। केरवा की बात भरोगे न सोरू चमल झाके झोंके, केरवा की बात भरोगे न सोरू चमल झाके झोंके, करेलो छठ बरतिया से झाके झोंके, करेलो छठ बरतिया से झाके झोंके, हम तुहसे पूछे बरतिया बरतिया से केकरा लागे, हम तुहसे पूछे बरतिया बरतिया से केकरा लागे, हे करेलो छठ बरतिया से केकरा लागे, हे करेलो छठ बरतिया से केकरा लागे। ये एक बहुत सुंदर सा गीत है अनन्या जी, जो घर घर में गाया जाता है। जी जी अनन्या जी, क्योंकि ये कहा जाता है कि लोक संस्कृति
को बढ़ावा देने के लिए और खासतौर से भोजपुरी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छठ पर्व का एक बड़ा महत्व है। आप किस तरीके से देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक अलग वाइब है और लोग इससे लगातार जुड़ रहे हैं, देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में? जी जी बिल्कुल। छठ पर्व आज से कई डिकेड्स पहले अगर देखा जाए तो सिर्फ बिहार और यूपी में ही बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। आज पूरे देश में मनाया जाता है और देश के साथ साथ अभी हाल ही में मैं दुबई गई थी और मॉरिशस और थाईलैंड में भी मैंने देखा कि वहां पे इतने ही धूमधाम से मनाते हैं। बल्कि मुझे लगता है कि आस्था का पर्व यहाँ से ज्यादा वहां पे लोग आस्था रख रहे हैं, क्योंकि वहां तो ऐसा माहौल भी नहीं है। यहाँ तो फिर भी हम एक दूसरे को देख के कर सकते हैं, पर ऐसी जगह जहाँ पे दूर दूर तक कोई ऐसा माहौल नहीं है, वहां पे भी अपने धर्म को लेकर बढ़ने वाले लोग, मैं उनको भी सैल्यूट करती हूँ कि हमारे यूपी बिहार के इस कल्चर को देश नहीं विदेशों तक लेके जा रहे हैं। और हमने देखा था पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गई थी मालदीव अवस्थी जी, वहां पे भी ऐसे ही हुजूम लगा हुआ था। दिल्ली हो या मुंबई हो या बिहार हो, झारखंड हो, कहीं पर भी मैंने लाखों की तादाद में छठ बर्तन को देखा है। हमारे हर दिन, आज भी मेरा छठ का कार्यक्रम है तो हर बार कार्यक्रम में हमने देखा है कि ऐसी तादाद में लोग रहते हैं, तो लगता नहीं है कि मतलब बिहार में नहीं है हम। मैं भी फिलहाल आज भी मैं दिल्ली में हूँ और मुझे लग रहा है कि दिल्ली में भी मैं बिहार में ही हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। इस लेवल पे ये वाइब जो है छठ की पूरे देश विदेश में बढ़ चुकी है। बिल्कुल अनन्या जी, और क्योंकि छठ की बात हो रही है और जब हम बात करते हैं यहाँ की लोक संस्कृति की, तो शारदा सिन्हा जी का नाम आता है क्योंकि उन्होंने बहुत योगदान दिया है और लोग उन्हें पूछते भी हैं। आपकी प्रेरणा कौन है और कैसे आप लोक संगीत से जुड़ी हैं? जी नहीं, शारदा सिन्हा जी तो मुझे लगता है देवी हैं, माँ सरस्वती हैं हमारे भोजपुरी, मिथिला और अवधी अगर गीतों की बात करें। वैसे तो वो मिथिलांचल क्षेत्र से हैं, पर उन्होंने भोजपुरी संगीत में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और वो हम पूजनीय है हम सभी के लिए। उन्होंने जो कर दिया है, मुझे नहीं लगता अब कोई उतना कर पाएगा। तो मैं कहना चाहूंगी कि शारदा सिन्हा जी जैसी देवियां जब धरती पे पैदा होती हैं तो वो सिर्फ भारत देश ही होता है जहाँ पे वो जन्म लेती हैं। और इसके पहले जो मैंने गीत सुनाया था केरवा के पात पर, ये उनके मुखार बिंदु से ही हमने सुना है और इसी गीत को हम फॉलो करते आ रहे हैं। ये लोक संगीत जो है ये ऐसे जन्मों जन्मांतर तक चलता रहेगा और हमेशा शारदा सिन्हा जी का नाम इसी प्रकार लिया जाएगा। बिल्कुल अनन्या जी, कोई ऐसा गीत छठ से जुड़ा हुआ जो आपके दिल के करीब हो या आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, हमारे दर्शकों को सुनवाएं। एक गीत है जो मुझमें दावा करती हूँ कि आप भी उसको पसंद करती होंगी और लगभग हर इंसान की जबान पे होता है, मैं वो सुनाती हूँ। कैसे पिया छठ होला, कैसन बरत होला, कैसे पिया छठ होला, कैसन बरत होला, दिहाता तू हमके बताए हो, अरे दिहाता तू हमके बताए हो, अरे कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, हुई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए, तू ता आंधर हवेरे बटोहिया, बहंगी छठी माई के जाए, बहंगी छठी घाटे जाए। जय छठी मैया। बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज़ है, जब आप गा रही हैं तो मन कर रहा है कि लगातार सुनते रहें आपको। अनन्या जी, क्योंकि अब छठ गीतों का एक माहौल हम देख रहे हैं कि लोगों के बीच इस वक्त बना हुआ है और छठ का जो त्यौहार है हर किसी के दिल से जुड़ा हुआ है। अब इसे बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आप कहती हैं कि लोक संस्कृति को संरक्षित करने की दिशा में आप काम कर रही हैं, तो किस तरीके से आप योगदान दे रही हैं? कौन कौन से ऐसे गीत हैं जिसके माध्यम से आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कि आपने शुरुआत की या फिर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं इस पर्व को? छठ पर्व तो एक ऐसा पर्व है जो लगभग सभी के दिलों में है। ऐसे ही हमारी भोजपुरी अवधी संगीत जो है, जो लोक परंपराएं हैं, वो ऐसे इतनी ज्यादा रिच हैं
इतनी अमीर है कह सकती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इसको फुहड़ता में गिनते हैं हमारी, लेकिन लोक संस्कृति जो है, जो असली लोक संगीत है, उसके बारे में लोग आज भी लोगों को नहीं पता है। आज भी उस तरीके से लोग पूज नहीं पाते हैं हमारी संस्कृति को। और लोक संगीत की संरक्षण की एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोक संगीत को जब आगे बढ़ाते हैं तो बहुत कुछ आधुनिकता के साथ भी बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जमाना बदल रहा है, वक्त बदल रहा है। तो हम ढोल मंजीरे के साथ ही हर बार संगीत को पेश करें तो जरूरी नहीं है कि आज का यूथ उसको सुनेगा। इसलिए हमने हमेशा आधुनिकता को जोड़ा है अपने लोक संगीत से, ताकि आज का बच्चा बच्चा भी हमारे वो सारे गीत को गा पाए। आपने शारदा सिन्हा जी का नाम लिया, उनके बहुत से ऐसे गीत हैं जो आज भी लोक संगीत में आधुनिक म्यूजिक के साथ अगर हम उसको देखें तो बहुत बेहतर होके आते हैं। मुझे लगता है आप छठ के अलावा और भी गीतों की बात कर रही हैं, है ना? नहीं, अब क्योंकि आपने भी बहुत सारे ऐसे गीत गाए हैं जो छठ से भी जुड़े हो और अलग भी हैं। कोई नया आपका कोई गीत जो रिलीज हुआ हो, कोई आपका वीडियो जो जारी हुआ हो छठ के मौके पर खास तौर से? छठ के मौके पे तो मैंने पारंपरिक गीत को ही आधुनिक म्यूजिक के साथ गाया है अभी केरवा के पाठ पर। और इसके अलावा जो है वो बहुत सारे गीत हैं, मैं एक सुनाती हूँ। होगा हे सूरज देवा भैले भेनु सरवा, अर्घ के रे बिरवा पूजन के रे बिरवा। होगा हे सूरज देवा भैले भेनु सरवा, अर्घ के रे बिरवा पूजन के रे बिरवा। गरजी देवा बरे सेले, ओरे ओरे मधु छुए, ओरे ओरे मधु छुए। ऐसे तमाम गीत हैं, मैंने दो दो लाइन बहुत सारे गीतों से सुनाया है आपको। अगर आप देखेंगे तो मेरा नाम भी सर्च करने पे बहुत सारे गीत सुनने को मिलेंगे। और संरक्षण करना जो है वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आम बात नहीं है, क्योंकि हम उन चीजों को दोबारा लेके आ रहे हैं जो लोग सुनना नहीं चाहते। हम उस पे काम कर रहे हैं कि हम लोगों को चाहते हैं कि वो लोग सुने और अपने इस संस्कृति को आगे बढ़ाएं, क्योंकि पूरे भारत का जो नाम है अपनी संस्कृति संस्कार के लिए ही जाना जाता है पूरे विश्व में। और जब भी यूपी बिहार की बात आती है तो छठ महापर्व एक ऐसा पर्व है जिसके बारे में शायद जो लोग छठ पूजा के बारे में भी नहीं जानते, जो बहुत मॉडर्निटी में भी बिलीव करते हैं, उनको भी पता होगा कि छठ पर्व जो है वो बहुत बड़ा महापर्व है जो धूमधाम से मनाया जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही अनन्या जी, क्योंकि आपने कहा कि जो लोग भोजपुरी संस्कृति को नहीं जानते हैं वो छठ पर्व के जरिए या छठ गीतों के जरिए लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो कोशिशें हैं उसके जरिए जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं यहाँ की संस्कृति को। छठ पर्व क्योंकि कई दिनों का होता है और जो ज़बरदस्त उत्साह इस वक्त बना हुआ है। हमारे दर्शक, मैं जानती हूं कि इस वक्त जब आपको सुन रहे हैं, आप हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, तो वो चाहते हैं कि और भी ऐसे कोई गीत आप सुनाएं जो इस छठ व्रत की महत्ता को बता रहे हों। जी जी, बहुत सुंदर सा एक गीत है, वो सुनाती हूँ। फरेला खवध से ओह पर सुगा में डराय, ओह पर सुगा में डराय। हिरवाचे परेला घवध से ओह पर सुगा में डराय, ओह पर सुगा में डराय। मर मुझे सुगा बाधन खाते, सुगा गिरी है मोरो झाय, सुगा गिरी है मोरो झाय। मर मुझे सुगा बाधन खाते, सुगा गिरे मोरो झाय, सुगा गिरे मोरो झाय। ये भी बहुत ही फेमस है हमारे पारंपरिक गीतों में से। जी अनन्या जी, अब गीत संगीत से कैसे आपका जुड़ाव शुरू हुआ और क्यों आपको लगा कि आपको संगीत से ही जुड़ना है? लोक संस्कृति के खास तौर से जो संगीत हैं, भजन आप गाती हैं,
कब से जी आपको जी ये महसूस दरअसल हुआ? जी। बचपन से मैंने हमेशा मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ही ज्यादा इन्वॉल्व रही। चाहे हम्म। वो भरतनाट्यम हो, कथक हो, गीत संगीत हो, एक्टिंग हो, एंकरिंग हो। जी। तो एक अपने आप ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे लगता है ये ऊपर वाले की कृपा से ही मिलता है हमें। और इन हम्म। चीजों में जुड़ाव होने की वजह से संगीत में एक अलग प्रकार का मेरा जुड़ाव था। कुछ ऐसी चीजें हम्म। थी जो मैंने कभी सीखा नहीं था, पर मैं उसे बहुत बखूबी गा पाती थी। तो लोगों ने मुझे जी। इसके लिए बहुत प्रेरित किया कि तुम इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकती हो अनन्या। मैं जब आई तो हम्म। मैं स्टार्टिंग में बॉलीवुड गीत ही गाती थी। लेकिन जी। संजोग से एक ऐसा वर्कशॉप करने को मुझे मिला जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से था। और हम्म। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की तरफ से एक लोक संगीत का वर्कशॉप जो है वो मेरे शहर गोरखपुर में आयोजित किया गया था। उसमें जब जी। मैंने अपने लोक संगीत के गीतों को सुना तो वहां से मेरी हम्म। जिंदगी बदल गई बिल्कुल। ऐसा लगा कि सभी लोग एक होड़ में बॉलीवुड के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम अगर नहीं सहेजेंगे हमारी संस्कृति को तो हमारे बाद कौन होगा जो सहेजेगा। हम्म। तो कहीं ना कहीं वहां से एक जुड़ाव, अपने आप वो आत्मीयता जो हमारे लोक संगीत में है वो जी। कहीं नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि क्लासिकल म्यूजिक यानी शास्त्रीय संगीत से भी पहले से चला आ रहा है लोक हम्म। संगीत, और लोक संगीत से उत्पत्ति हुई है शास्त्रीय संगीत की। तो अपने आप जी। में ये बहुत बड़ी बात है। और लोक हम्म। संगीत के साथ आगे बढ़ना मेरे लिए बहुत गर्व की बात रही है। और ये एक आत्मिक जुड़ाव है, ये मुझे नहीं लगता कि हम्म। मैं किसी से बहुत इंस्पायर होके की हूँ। ये मेरा आत्मिक जुड़ाव रहा है लोक संगीत से, जो बहुत शुरुआत में हुआ और वहां से ये सफर चलता गया और आज इस लेवल पे है कि देश विदेश में मैं लोक संगीत के लिए जानी जाती हूँ। जी। मैं गाती सब कुछ हूँ, मेरी पढ़ाई शास्त्रीय संगीत से हुई है, लेकिन लोक संगीत से एक अलग जुड़ाव है। और हमारी सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हो, वो मुझे लोक संगीत के लिए पूरे देश में और देश के बाहर भेजती है ताकि मैं इस चीज को और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। बिल्कुल। अनन्या जी, क्योंकि मेहनत करते हैं तो वो रंग भी लाती है। अब क्योंकि युवाओं से जोड़ने की आपने बात कही कि लोक संस्कृति से कैसे युवाओं को जोड़ा जाए, उसके लिए आधुनिक संगीत की भी जो है ज़रूरत है, और ये संगम दिखाई भी देता है आजकल जो लोकगीत आप लोग गाते हैं। अनन्या जी, कुछ ऐसा ही गीत जो युवाओं को जोड़ सके छठ के, क्योंकि हम माहौल की बात कर रहे हैं तो छठ से जुड़ा हुआ कोई ऐसा गीत? बिल्कुल। जब छठ पर्व शुरू होता है तो घरों में गेहूं धुलाने लगते हैं, क्योंकि सब कुछ सफाई से होता है और सब नए सिरे से, यानी पहले का पिसा हुआ गेहूं यूज नहीं करते हम उसमें। जो ठेकुआ बनता है हमारे यहाँ, वो नए सिरे से गेहूं को धोते हैं, सुखाते हैं। तो वहीं से छठ पर्व की शुरुआत हो जाती है। नहाए खाए खरना, और उसके बाद शाम का अर्घ, फिर सुबह का अर्घ के का जो 4 दिन का ये त्योहार है, सबसे कठिन त्योहार है पूरे भारत का, जिसमें 36 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक औरतें, महिलाएं हमारे घर की, वो निर्जल व्रत रखती हैं। तो एक गीत है बहुत सुंदर सा, घरे घर गेहुआ धोए लागल, कलशुप धोए लागल, कलशुप पूजाए लागल, घरे घर गेहुआ धोए लागल, कलशुप पूजाए लागल, कलशुप पूजाए लागल। पटना के घटावा पे सूरज देवा खड़े बरतिन पूजे लगली, खड़े बरतिन पूजे लगली। छठी घाट चला हो बाटो हिया तू, छठी मैया खरा बाड़ी, छठी मैया खरा बाड़ी, सूरज देवा खरा बाड़ी। इस तरीके के बहुत सारे गीत हैं जो हमारे छठ महापर्व पर गाए जाते हैं। और एक नहीं, तमाम गीत हैं ऐसे। आप खुद भी युवा हैं, युवाओं के लिए आपने गीत भी गाया, और क्योंकि आप प्रेरणा भी बन रही हैं बहुत से लोगों की, जो आपके फैंस हैं, जो आपको सुनते हैं, आज उनके लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से? जी जी, मैं क्या क्या कह रही थी, आप फिर से बोलिए प्लीज। अनन्या जी, जाते जाते, क्योंकि समय की कमी है, अभी जो आपके दर्शक आपको सुन रहे हैं और जो आपके फैंस हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगी? मैं सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि बीच में ऐसा माहौल था कि हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं बिखर रही थी, पर दोबारा से मैंने युवाओं में वही जोश देखा है। और आज भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे मैं अपने घर की बात करूं, मैं आज अपने कार्यक्रम के लिए दिल्ली आई हूं, लेकिन मेरे भाई जो बाहर हॉस्टल में पढ़ते हैं वो नहीं गए अपने वापस हॉस्टल। उनका कहना था कि हम छठ मनाकर ही जाएंगे, और बहुत छोटे हैं वो लोग।
तो मेरे कहने का मतलब है कि आज के जो युवा हैं उनकी जिम्मेदारी है अपनी संस्कृति को सहेज के रखना, और वो सहेज रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और दोबारा से अपनी संस्कृति को लेकर मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं और अपनी संस्कृति से लोगों को जोड़ के आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उससे बढ़कर ना हमारे लिए कुछ है, ना देश के लिए कुछ है, ना हमारी संस्कृति के लिए कुछ है। और सालों साल तक मुझे लगता है कि जब तक जान रहेगा, प्राण रहेगा हमारे अंदर, तब तक छठ पर्व को ऐसे ही मनाएंगे। ये एक आत्मिक त्योहार है जो आत्मीयता से जुड़ा होता है, और इसका मतलब कोई अलग मोल नहीं है, आप इसका कोई मोल भाव नहीं कर सकते। तो सभी देशवासियों को मैं प्रणाम करती हूँ और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अपने घर रहकर अपने माताओं के साथ, अपने बहनों के साथ और अपने पत्नियों के साथ इस छठ पर्व को अच्छे से मनाएं। और सभी महिलाओं से, हर लड़की से मैं निवेदन करती हूँ कि आज की मॉडर्न दुनिया को छोड़कर, क्योंकि लड़कियां हमेशा इक्वालिटी पे बात करती हैं, तो मेरा कहना है कि इक्वालिटी टू ड्रिंक नहीं, इक्वालिटी टू स्मोक नहीं, डोंट गो इक्वालिटी टू ड्रिंक और स्मोक। आपको अपनी इक्वालिटी जो दिखानी है वो अपनी संस्कृति के लिए दिखाइए, आप आगे बढ़िए, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। आजकल हर युवा, हर देशवासी, हर बुजुर्ग भी बहुत ही सजग है और आज के समय बहुत मॉडर्न सोच के साथ चल रहे हैं। तो आपको अगर छूट मिली है कि आप भविष्य में अच्छा करें, बिल्कुल अनन्या जी, बहुत अच्छे आपके विचार हैं और बहुत सराहनीय काम कर रही हैं आप लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। बहुत शुभकामनाएं आपको और छठ पर्व की एक बार फिर से आपको बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते, जय जय छठी मैया।